Hello guys, I am Himanshi. This is a 9th class Math and Chapter 4 Linear Equations in Two Variables. Exercise 4.3 and क्वेश्चन नंबर 8। यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसमें शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। यदि आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है 9th क्लास की पूरी कंप्लीट है और मैंने उसकी रिवीजन भी डाली है, क्विक रिवीजन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब उसका लिंक मिल जाएगा। तो इसमें शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है इन द कंट्रीज कि कुछ जो कंट्री है हमारे यूएसए एंड द कनाडा, द टेम्परेचर इज द मेजर इन द फ़ारेनहाइट, कि इसमें जो टेम्परेचर जो तापमान है वो फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। वेयर एज इन द कंट्री लाइक, लेकिन यदि आप अपने भारत में देखें तो यहाँ पे जो मेजर किया जाता है सेल्सियस में। फिर हेयर इज जैसे हम अपना मतलब अपना जो आप कह सकते हो कि जब हम अपने फीवर वगैरह को मापते हैं तो वो किस चीज़ में होते हैं, वो हमारे सेल्सियस डिग्री में हम उसको कहते हैं। हेयर इज द लीनियर इक्वेशंस, यहाँ ये कि लीनियर इक्वेशंस है दैट कन्वर्ट्स, जिसे हम फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो इसमें हमें क्या दिया है, हमें क्या है कि F = 9/5, फिर हमारे इसमें C + 32, तो ये दिया है। अब इसमें सबसे पहले क्वेश्चन इसमें क्या दिया है कि ड्रॉ ए ग्राफ, हमें एक ग्राफ को बनाना है, ड्रॉ करना है लीनियर इक्वेशंस का अबाउट द यूजिंग द सेल्सियस, कि यदि हम सेल्सियस को एक्स एक्सिस पे रखें और इसको सेल्सियस को, और यदि हम इसको वाई पे क्या रखें फ़ारेनहाइट्स को, तो आप इसको देख सकते हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें लेट करना पड़ेगा। जैसे हमने लेट किया कि हमने क्या है कि इसमें कि हमारा सपोज करो कि C है, C मतलब टेम्परेचर कितना हमारा 0 है। तो हम इसमें कर लेते हैं F = 9/5, और इसमें जब करेंगे तो C की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा 0 + 32। तो अब आएगा हमारा फ़ारेनहाइट F = अब जैसे इसमें मल्टीप्लिकेशन होगी तो सब 0 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा हमारा 32। अब कितना आएगा F = 32। तो जब हमने C0 रखा फ़ारेनहाइट क्या था हमारा 32। एक सॉल्यूशन हमें मिला। सेकंड अब हम इसमें देख लेते हैं दूसरा पॉइंट लिख रखे। तो लेट मैंने किया C = मैंने 5 ले लिया। जब हम 5 ले लिए तो F = 9/5, और C की जगह क्या रख लेंगे, 5 रख लेंगे, प्लस आ जाएगा 32। 5 से 5 कट जाएगा, 5 × 1 = 5, और 9 की 1 में मल्टीप्लिकेशन होगी तो 9, और प्लस कितना आ जाएगा हमारा 32। तो कितने 9 में हम 2 प्लस करेंगे 11 आएगा, 11 को 1 कैरी ले लेंगे तो कितना आएगा 1, और 3 कितना का 41। तो जब C 5 होगा तो हमारा F कितना आएगा 41। तो एक और देख लेते हैं कि लेट मैंने क्या कि C = 30 रखा, तो F = 9/5, एंड C की जगह हमने क्या रख लिया, हमने 30 रख लिया, प्लस आएगा हमारा 32। तो 30 से जब हम 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 × 6 = 30। अब 9 की 6 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा, 9 × 6 = 54, प्लस करेंगे 32। अब देख लीजिए 2 और 4 6, और 5 और 3 8, तो कितना आ जाएगा हमारा 30 और 86। तो हमें 3 पॉइंट मिल गए। अब हमें क्या करना था, इसमें हमें ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं ग्राफ को ड्रॉ। अब हम इसमें को ग्राफ पे हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमें 3 पॉइंट मिल गए थे इसमें कि हमारा जब C 0 था तो हमें 32 आया था F, जब हमारा C 5 था तो कितना आएगा 41 आया F, और जब हमारा 30 तो 86 आया। अब हम इसको इस पर ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं ये, तो यहाँ पे क्या बोले 0, तो 0 पे था तो F वहाँ पे था 32, तो यहाँ पे आएगा 32। तो 0 और कितना था 32। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब 5 था, 5 यहाँ पे आएगा, 5 यहाँ, तो यहाँ पे देख लेते हैं 5 इधर इसके परपेंडिकुलर 5 यहाँ पे, और यदि हम इसमें देखें तो कितना आएगा 41। तो 40 का यहाँ, तो कितना आ जाएगा ये समथिंग यहाँ पे आएगा, तो कितना आएगा 5 और 41। फिर हमारे पास 30 है, C यदि 30 है तो ये कितना होगा 81। तो 81 30 हुआ, इसके परपेंडिकुलर गए तो यहाँ पे 80 है, और ये कितना 86, तो यहाँ पे 5 होगा 85, और यहाँ पे क्या होगा 86। तो कितना आ जाएगा 30 और 86। अब जब इसको स्केल से मिलेंगे कितना बिल्कुल सीधा मिलेगा। तो मैं इसको मिलाती हूँ इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से
इस पॉइंट गया और इस पॉइंट से इस पॉइंट गया। तो ये क्या था हमारा f इजकल टू 9/5 एंड c प्लस 32। तो ये लीनियर इक्वेशंस थी। तो अब इसके पॉइंट कर लेते हैं हम सेकंड पॉइंट नेक्स्ट में। अब इसमें हमारा सेकंड, तो सेकंड में क्या दिया है कि इफ़ द टेम्परेचर, यदि हमारा टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो तो व्हाट इज़ द टेम्परेचर फ़ारेनहाइट का कितना होगा। तो हमारे इसमें C इजकल टू, अब हमें क्या करना है 30 मिला है, और लेकिन हमें क्या होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए F का नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे C की। तो कितना आ जाएगा हमारा इस वाले में जो लीनियर इक्वेशंस, तो F इजकल टू 9/5 एंड C की जगह कितना आ जाएगा हमारा 30 और प्लस आ जाएगा हमारा 32। तो अब कितना आ जाएगा यहाँ पे F इजकल टू, जब हम 30 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या 5 6 हमारा कितना आ जाएगा 30, और फिर 9 की 6 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9 6 जा क्या आएगा 54 और प्लस कितना आएगा 32। तो अब इसको क्या कर लेंगे 2 और 4 6 और क्या नाम 3 और 5 क्या होगा 86। तो जब C होगा C 30 होगा तो ये कितना, जब हमने ग्राफ में भी देखा था ना कि C हमारा 30 था तो F हमारा 86 था। अब इसमें सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट में दिया है इफ़ द टेम्परेचर 90 मतलब 95% 95 फ़ारेनहाइट है तो व्हाट इज टेम्परेचर सेल्सियस का क्या है। अब हमें यहाँ पे F पता है, F हमें पता है कि 95 डिग्री F है, लेकिन हमें इसमें C क्या करना है, इसमें फाइंड करना है। तो पुट कर लेंगे इसमें, मतलब इसमें जो भी है हमारी इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे लीनियर इक्वेशन। तो F इजकल टू क्या दिया आपकी बार हमें 95 डिग्री और इक्वल टू कर लेंगे। अब हमें कितना करना है 9/5, लेकिन C को क्या करना है हमें फाइंड करना है, वो प्लस आएगा हमारा 32। अब इसको क्या करेंगे, इस 32 को इस साइड ले आएंगे, 95 ये साइड जाएगा माइनस को होगा 32 इजकल टू 9/5 C। ओके, तो 5 में से 2 गया 3 और 9 में से 3 गया 6 और ये कितना आ जाएगा 9/5 C। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास। अब हम इसको और भी सॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है इससे ये संख्या कट जाएगी। तो 3 3 जा कितना जाएगा हमारा 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 और कितना आएगा 3 1 जा ये। अब हमें क्या इसको फिर काट सकते हैं 3 7 जा कितना आ जाएगा हमारा 21। अब हमें 7 की 5 में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना आ जाएगा, अब इसमें कर देंगे इस साइड चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 7 × 5 इजकल टू C। तो कितना आएगा 35 इजकल टू C। तो कितना आएगा जगह F हमारे पास कितना था 95 था तो C कितना है हमारा 35। तो इसमें अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 4। अब हमें फोर्थ में क्या दिया है, ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ में दिया है कि इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, यदि हमारे टेम्परेचर 0 डिग्री मतलब C अभी क्या कह रहा है कि यदि C हमारा 0 हो तो F कितना होगा, F पूछ रहा है। ये सेकंड पूछ रहा है कि इफ़ द टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, यदि हमारा जो फ़ारेनहाइट 0 हो F इजकल टू 0 हो तो फिर क्या पूछ रहा है कि फिर पूछ रहा है कि सेल्सियस का कितना होगा, C इजकल टू ये कितना होगा। तो हम इसमें वैल्यू इसमें पुट करते हैं लीनियर इक्वेशंस में। अब देखते हैं कि हमारा वैन C इजकल टू 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसमें F इजकल टू 9/5 एंड C की जगह 0 आ जाएगा प्लस आएगा हमारा 32। अब जब ये हो जाएगा तो कितना होगी तो 0 बन जाएगा, 0 प्लस 32 ये कितना हो जाएगा हमारा 32। तो जब हमारा क्या हो जाएगा C 0 था तो ये क्या हो जाएगा हमारा 32। तो ये आ गया। फिर हमारे पास है इसमें दूसरा पूछ रहा है कि यदि हमारा F इजकल टू 0 हो तो यहाँ पे हमारा क्या ले लेंगे, F की जगह हमने 0 लिख लिया इक्वल टू 9/5। अब कितना लिखना है C और प्लस कितना आ जाएगा हमारा 32। तो ये है। अब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जैसे अब मैंने इसको इस साइड ले आऊँगी तो कहते हैं माइनस को हो जाएगा माइनस का 9/5 C इजकल टू 32। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हमारा पास आ जाएगा C इजकल टू 32 × 5 और बटे कितना आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा।
तो अब हमारे पास कितना ये है कि इसे 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15 और ये क्या होगा 16/9। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 160 डिग्री बटे 9c हो जाएगा जब f इजिकल टू 0 होगा। अब इसमें एक लास्ट पॉइंट रह गया हमारा 5th, इसको और देख लेते हैं। अब इसमें 5th पॉइंट है, इसमें कह रहे कि इज देयर ए टेम्परेचर, यदि कोई टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम, क्या जो टेम्परेचर है न्यूमेरिकली वो सेम हो सकता है दोनों में, फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में। यदि ऐसा है तो हमें उसको फाइंड करना है। मतलब कह रहे कि C और जो F की जो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या वो एक हो सकती है, यदि हो सकती है तो हम उसको फाइंड करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे क्या है कि लेट द टेम्परेचर बी, मैंने बोले कि बी एक्स हो जाएगा क्या न्यूमेरिकली, हमने कि न्यूमेरिकली यदि वो x हो जाए तो तब क्या होगा देन, तो क्या है हमारे पास लीनियर इक्वेशन f इजगल टू 9/5 और कितना आएगा c और ये कितना हो जाएगा +32। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x लिख लेंगे और यहाँ पे x कर लेंगे। तो अब कितना हो जाएगा, इसको x इक्वल टू 9/5, क्योंकि न्यूमेरिकल सेम ही तो करना है, हमें सेम ही तो फाइंड करना है, x +32। तो c भी हमने x माना और f भी x माना, क्योंकि हमें दोनों ही सेम वैल्यू चाहिए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि x ये साइड जाके माइनस होगा 9/5 x इजगल टू 32 आ गया। फिर हमारे पास है ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, इसको इसमें कर देंगे तो क्या आएगा 5x माइनस और यहाँ पे कितना आएगा 9x और बटे कितना आएगा 5 इजगल टू 32 आ जाएगा। तो अब कितना आ जाएगा ये, इसको भाई यहाँ पे क्या है तो माइनस के बचेंगे, तो माइनस के 4x बटे 5 इजगल टू 32। तो अब यदि मैं x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x इजगल टू 32 और मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 5 और कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 4 और यहाँ पे माइनस की वैल्यू होगा। अब क्या आएगा 4 इसमें क्या हो जाएगा 4 8 जा और 4 8 जा 32 और 8 की जब 5 में करेंगे तो कितना आएगा, ये 40 और किसका आएगा माइनस के। तो माइनस का 40 वो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी जब ये दोनों ही बराबर होंगे। अब हमारी ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 4.3। मिलते हैं आपको 4.4 के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड